क्या घर में महाभारत रखना चाहिए? क्या सच में घर में महाभारत रखने से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं? घर के बड़े बुजुर्गों को आपने कहते सुना होगा कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का तर्क क्या है? क्या सच में महाभारत घर में रखना शुभ नहीं है? हिंदू धर्म में 4 वेदों के बाद महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। सभी चारों वेद घर में रखे जा सकते हैं, लेकिन महाभारत को लेकर मत अलग है। कहा जाता है कि महाभारत में युद्ध का वर्णन है, इसलिए इसे घर में रखने से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती, रामायण और कई पुराणों में भी युद्ध का वर्णन है, परंतु इन ग्रंथों को घर में रखा जाता है। ऐसे में ये मान लेना कि महाभारत में लड़ाई का विस्तृत वर्णन है वो आपके घर में लड़ाई की वजह बन सकता है, यह बिल्कुल भी तर्क संगत बात नहीं है। रामायण में तो ना सिर्फ युद्ध बल्कि श्री राम और माता सीता के अलग होने के बारे में भी लिखा गया है। तो क्या रामायण के घर में रखने से दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है या आपको घर त्यागना पड़ता है? माना जाता है कि महाभारत को लेकर मध्यकाल में ये धारणा फैली थी कि इसे घर में नहीं रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल निरर्थक बात है। असल बात तो यह है कि जब भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांता और फिर अंग्रेजों का शासन रहा, तब हिंदू धर्म और उससे जुड़े पवित्र ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश की गई। यह दुष्प्रचार फैलाया गया कि रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं और महाभारत को घर में रखने से लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा झूठ इसलिए भी फैलाया गया कि हिंदुओं को सनातन धर्म से भड़काकर अधिक से अधिक इस्लाम एवं ईसाई धर्म ग्रहण करवाया जा सके। परंतु उस काल के हमारे साधु संतों ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से लोगों के बीच हमेशा सनातन में विश्वास को बरकरार रखा। तुलसी, कबीर और नानक जैसे महान संतों ने सनातन के शक्ति का समाज के लोगों को दर्शन कराया और यह विश्वास दिलाया कि रामायण और गीता केवल कहानियां नहीं हैं। आगे चलकर धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई और राम सेतु जैसे कई उदाहरण सामने आए और इन धर्म ग्रंथों की सत्यता नास्तिकों में भी स्थापित हुई। महाभारत में वेद, उपनिषद और पुराण के साथ ही पूरे हिंदू धर्म का निचोड़ मिलता है। ये ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व को निखार सकता है, बल्कि इसमें लिखी बातें अपनाकर व्यक्ति उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। आम जीवन में भी महाभारत में लिखी एक एक बात प्रासंगिक है। मान्यता है जो भी बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है वो मेधावी और ज्ञान से परिपूर्ण होने लगता है। ऐसे बच्चे माता पिता का आदर और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के साथ ही कलयुग में जीने की कला भी सीख जाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान में जो विद्या दी गई है वो विद्या पराशर गीता, धृतराष्ट्र, संजय संवाद, यक्ष प्रश्न, विदुर नीति, भीष्म नीति समेत किसी भी ग्रंथों में नहीं मिलती है। महाभारत ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म और उसके इतिहास को दिखाता है। धर्म, ज्ञान, तर्क, राजनीति, नीति, मोक्ष और कलाओं का ज्ञान देने वाला महाभारत ग्रंथ आप अपने घर में रख सकते हैं और इसका पाठ भी कर सकते हैं। ये ना केवल आपके अंदर बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी के अंदर भी सत्य का प्रकाश फैलाएगा। बाकी आपका स्वयं का विवेक है। भ्रष्टाचारियों एवं धर्मद्रोहियों द्वारा फैलाए गए जाल में न फंसे। हमारा प्रत्येक ग्रंथ हमारे सनातन धर्म का प्राण है। हमारे ग्रंथ कभी किसी का अहित करना नहीं सिखाते हैं। हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो आज तक यदि आप भी महाभारत ग्रंथ को लेकर नकारात्मक सोच रख रहे थे तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके दिल में अपने धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और प्रेम जरूर उत्पन्न किया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।